Good morning, class. As you know, we are doing chapter 4 social justice, and its first part has already sent in your class group. And today I am starting page number 56, proportionate justice. प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है? फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोशल जस्टिस क्या है और इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स क्या है, उसको हमने डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे प्रोपोर्शनेट जस्टिस क्या है. हाउएवर इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट द ओनली प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं जस्टिस के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, वो क्या है. फर्स्ट था फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स. सेकेंड है प्रोपोर्शनेट जस्टिस. द इक्वल ट्रीटमेंट इज़ नॉट ओनली द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. There could be circumstances in which we might feel that treating everybody equally would be unjust. कि उसमें हमने रीड किया था कि जो इक्वल पर्सन है उनके साथ इक्वल ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर फील करते हैं कि जो इक्वल ट्रीटमेंट है कभी कभी वो अनजस्ट हो जाता है. हाउ फॉर एग्जाम्पल वुड यू react if it was decided in your school that all those who did an exam should get equal marks because they are all students of the same school and did the same exam? Here you might think it would be more fair if students were awarded marks according to the equality of their answer papers and also possibly the degree of effort they had put in. In other words, provided everybody starts from the same baseline of equal rights. Justice in such cases would mean rewarding पीपल इन प्रोपोर्शन ऑफ द टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट. इसमें एग्जांपल दिया गया कि फॉर एग्जांपल कि आपकी क्लास में सर जो स्टूडेंट है उनको सेम मार्क्स दिए जाएं एग्ज़ाम में, क्योंकि वो सेम क्लास में हैं और सेम उनको क्वेश्चन पेपर मिला. तो क्या ये जस्ट होगा? नहीं, बिल्कुल ये जस्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल अनजस्ट होगा. हमेशा जो मार्क्स है वो किस पर मिलेंगे? वो जो स्टूडेंट ने जो परफॉर्म किया है एग्ज़ाम में उसी के बेस पर उसको मार्क्स मिलेंगे. तो यहाँ पर अगर हम ये इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स पर चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट के साथ अनजस्ट हो जाएगा. तो एग्जांपल आपको प्रोपोर्शनेट जस्टिस के बारे में उसको समझाने के लिए दिया गया है. मोस्ट people would agree that although people should get the same reward for the same work, it would be fair and just to reward different kinds of work differently if we to take into account factors such as the effort required, the skill required, the possible dangers involved in that work, and so on. If we use these criteria, we may find that certain kind of workers in our society are not paid a wage which take such factors sufficiently into account. For example, minors, skilled craftsmen, or people in sometimes dangerous but socially useful professions like policemen may not always get a reward which is just if we compare it to what some others in society may be earning. For justice in society, the principle of equal treatment needs टू बी बैलेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनली. कि इसमें लास्ट में ये बताया गया कि जो प्रिंसिपल का जो जस्टिस का जो प्रिंसिपल इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, इसको हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट जस्टिस के साथ बैलेंस करना चाहिए. फिर थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड. A third principle of justice which was recognized as for a society to take into account special need of popular people while distributing rewards. कि जो स्पेशल नीड है, हमें जब भी हम पीपल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल को देखते हैं तो हमें उनकी स्पेशल नीड को भी फोकस करना चाहिए. दिस वुड बी कंसिडर्ड अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. ये भी एक तरीका है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का. इन टर्म्स ऑफ देयर बेसिक स्टेटस एंड राइट्स एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जस्टिस में रिक्वायर दैट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली. कि जो जस्टिस की रिक्वायरमेंट होती है कि पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, बट इवन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवार्डिंग दैम proportionately in their effort might not be enough to ensure that people enjoy equally in other aspect of their lives in society, nor that the society as a whole is just. The principle of taking account of the special need of people does not necessarily contradict the principle of equal treatment for
इक्वल। अगर हम स्पेशल नीड को लेकर कुछ ट्रीटमेंट में हमारा डिफरेंट हो जाता है हमारा ट्रीटमेंट, तो उसको हम अनजस्ट नहीं कहेंगे, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली it because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important respect could be treated differently, कि तब वो इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स का वायोलेशन नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ पीपल है जो कुछ जो ग्राउंड पर वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है, तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपका ये जो है एक कुछ टेस्ट एज एक्टिविटी है कि कुछ एग्जांपल दिए गए, उसमें आपको ये बताना है कि उनके साथ जो इक्वल ट्रीटमेंट है या नहीं है। जैसे सुरेश का एग्जांपल है, गीता का, टीचर का, प्रोफेशन का, उसमें आपको यहाँ पर राइट करना है कि ये उनके साथ उनको सोशल जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सुरेश, गीता, टीचर, प्रोफेशनल, यहाँ पर आप इसको रीड करके आंसर अपनी नोटबुक में राइट करेंगे, और क्लास में भी मैंने इसको डिस्कस करवाया क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है पीपल विद स्पेशल नीड ऑफ disabilities could be considered unequal in some particular respect and deserving of special help। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पीपल जो जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होते हैं उन्हीं को ही कंसीडर किया जाता है कि उनको कुछ स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इनइक्वालिटीज़ और पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर प्रोवाइडिंग दैम स्पेशल हेल्प। लेकिन यहाँ पर इस बारे में सभी में एक सहमति नहीं है कि किन इनइक्वालिटीज़ को हमें स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करवानी चाहिए। फिजिकल डिसेबिलिटीज़, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फैक्टर्स। इसमें अब हमारे पास कुछ फैक्टर्स है। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है, किसी पर्सन में एज और वो उसके पास गुड एजुकेशन नहीं है और गुड हेल्थ नहीं है, क्या इस बेस पर उनको स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाए। आर सम ऑफ फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड ग्राउंड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट इन मैनी कंट्रीज़। ये कई कंट्रीज़ में ही इन्हीं बेस पर स्पेशल जो हेल्प है वो कंसिडर की जाती। इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ पीपल हु एंजॉय very different standard of living and opportunities are treated equality in all respect with those who have been deprived for even of the basic minimum needs to live a healthy and productive life. The result is likely to be an unequal society, not an the egalitarian and just one। कि जब कोई भी कंट्री जब किसी पर्सन को किसी भी बेस पर स्पेशल हेल्प प्रोवाइड करवाता है, तो वो जो सोसाइटी बनेगी तो वो इगलिटेरियन सोसाइटी नहीं होगी, वो अनइक्वल सोसाइटी होगी, क्योंकि उसमें जो सिटीजन और सिटीजन के बीच में डिफ्रेंशिएट जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इन आवर कंट्री lack of access to good education or health care and other such facilities is often found combined with social discrimination और ground of caste। अब हमारी कंट्री में जो कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो जिसकी हेल्थ और एजुकेशन पर अच्छी एक्सेस नहीं है, उनको हम डिफरेंट जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, उनको स्पेशल जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर अलाउड फॉर रिजर्वेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ऐसे पर्सन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन होते हैं उसमें भी उनका अलग से कोटा दिया जाता है फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। और वो इस बेस पर किया जाता है कि उनकी अच्छी जो गुड एजुकेशन पर जो एसेस है वो नहीं है। ये आपका बच्चों एक कार्टून है कि जो ये बता रहा है कि हमारा जो जस्टिस है, स्टेटस ऑफ जस्टिस है, वो ब्लाइंड फोल्डेड है। कि वो क्यों है? क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड का मीन्स है कि शी नीड्स टू बी इम्पार्शल, कि वो किसी को नहीं देखता, वो इम्पार्शल है। बट इसमें एक क्वेश्चन अराइज किया गया कि ऑफ कोर्स शी नीड्स टू बी इम्पार्शल, बट आई वंडर हाउ देन डज शी सी द स्पेशल नीड्स ऑफ द पीपल। अगर वो ब्लाइंड फोल्डेड है हमारा जस्टिस, तो वो फिर जो पीपल की स्पेशल नीड को कैसे देख सकता है।
नेक्स्ट आवर डिस्कशन ऑफ डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। यहाँ हमारे 3 प्रिंसिपल जो है वो दिए गए हैं जिनको हमने अब डिस्कस किया है। फर्स्ट है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सेकंड है प्रोपोर्शनेट जस्टिस और थर्ड है स्पेशल नीड फॉर स्पेशल पीपल। Sometimes find it difficult to harmonize the 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। कभी कभी तो ये ऐसी सिचुएशन होती है कि इन तीनों जो प्रिंसिपल है जस्टिस के, इनको हमें हार्मोनाइज करने में भी प्रॉब्लम आती है। विच हैव बीन डिस्कस्ड इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट एफर्ट एंड स्किल वाइल डिटरमाइनिंग रिवार्ड्स एंड बर्डन्स, एंड प्रोविजन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग and equal opportunity to the society, to the needy people. Pursuing equality of treatment by itself might sometimes work against giving due reward to merit. Emphasize rewarding merit as the main principle of justice, कि जो जस्टिस का जो मेन प्रिंसिपल है कि सेम वर्क के लिए सेम रिवार्ड दिया जाए। Might mean that marginalized section would be at a disadvantage in many areas because they have not had access to facilities such as good nourishment और education। लेकिन इसमें जो है वो जो कुछ हमारी कंट्री के कुछ एक ऐसा सेक्शन है जिनकी एक अच्छी एजुकेशन तक, अच्छे फूड तक एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो एक इक्वल रेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो different groups in the country might favor different policies depending upon which principle of justice। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप है कंट्री के, वो हमेशा ये डिपेंड करते हैं कि विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दे इम्तेसाइज, कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाए। इट देन बिकम्स अ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट टू हार्मोनाइज द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ टू प्रमोट अ सोशल सोसाइटी। तो ये यहाँ पर जो गवर्नमेंट का है वो एक मेन फंक्शन है कि वो तीनों जो प्रिंसिपल में जो सोशल जस्टिस के जो 3 प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किया, इनके अंदर बैलेंस, इनमें जो बैलेंस है वो बनाकर रखें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है कि जो रिसोर्सेज है उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सिटीजन के बीच में। एंड टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, गवर्नमेंट माइट हैव टू डू मोर देन जस्ट इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल इन अ फेयर मैनर। कि जो पॉलिसी और लॉज है वो ऐसी होनी चाहिए कि सभी इंडिविजुअल को फेयर मैनर में ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस आल्सो कंसर्न दैट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods and services, whether it is between nations or between different groups and individuals। चाहे वो जो रिसोर्सेज है वो नेशन के हो या वो इंडिविजुअल के पास हो, जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है उनके पास हो, कि गुड्स और सर्विसेज जितने भी जो रिसोर्सेज है उनका जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इफ़ देयर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ इन अ सोसाइटी, इट माइट बिकम नेसेसरी टू ट्राई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। कि जब कंट्री में, जब सोसाइटी में ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो तो ये एक नेसेसरी बन जाता है कि जो कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनको सोसाइटी में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिससे कि सबको ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन्स, सबको एक जैसा जो प्लेइंग फील्ड मिल सके। यहाँ पर एक बात और भी इम्पोर्टेंट है कि जो देयरफॉर विदिन अ कंट्री सोशल जस्टिस वुड रिक्वायर नॉट ओनली दैट पीपल ट्रीटेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द सोसाइटी, बट आल्सो दैट दे इंजॉय सम बेसिक इक्वलिटी ऑफ लाइफ कंडीशंस आल्सो। कि यहाँ पर ये भी नेसेसरी है कि लॉज और पॉलिसीज के वे में ही, इस टर्म में ही सबको इक्वली ट्रीट तो होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो लाइफ की जो बेसिक कंडीशंस है उसमें भी इक्वलिटी जो है इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। दिस इज़ सीन एज नेसेसरी ऑफ ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज हर ऑब्जेक्टिव एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इसके लिए ये नेसेसरी है कि हर एक जो पर्सन है, हर एक जो सिटीजन है कंट्री में, वो अपने ऑब्जेक्टिव को गेन कर सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इन आवर कंट्री फॉर एग्जांपल द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिटेड कर दिया गया है
इक्वल को सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए एंड इंश्योर जो हमने अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविडेंटेड किया है वो सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। इट इज़ बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट हैव एक्सेस टू टेम्पल्स जॉब्स एंड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक वाटर। जो पहले लोअर क्लास को जो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, जैसे टेम्पल में उनको जाने नहीं दिया जाता था, जॉब में उनको ज़्यादा जो हाई क्लास जो जॉब नहीं प्रोवाइड किया जाती थी, अब इन सब तक उनकी जो एसेस है वो हो गई है। Different state governments have also taken some measures to redistribute important resources like land in a more fair manner by instituting land reforms। इसलिए जो गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म करके जो लैंड से रिलेटेड जो इनइक्वालिटी थी उनको भी अबोलिश कर दिया है और लैंड का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ये इसमें डिफरेंट ओपिनियंस और मैटर भी हैं बच्चों, जो कि हमारी इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए है। ये इस बारे में आपको यही इक्वालिटी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका जॉन रोल का थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये हम अगले वीडियो में करेंगे बच्चों, इतने आप ये रीड करें और जो वीडियो को ध्यान से सुनें। ओके स्टूडेंट, बाय, हैव अ नाइस डे।